जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, आप सबके कई बार कमेंट आए हैं कि सोहम के बारे में हमें बताएं। हमने कुछ दिन पहले चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बताया था अजपा जप के बारे में, और उसमें हमने सोहंग शब्द का उच्चारण किया है, सोहंग। तो कई कमेंट आए कि माता जी ये सोहंग नहीं, ये सोहम है। तो आज हम आपके उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने जा रहे हैं। प्रेमी भक्तजनों, आप सब ध्यान से सुने और समझें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें और अपना अपना अभ्यास ठीक से करें। प्रेमी भक्तजनों, अगर पूरी समझ होगी तभी आप लोग सही अभ्यास कर पाएंगे, और अगर सही अभ्यास करेंगे तो सही फल प्राप्त कर सकेंगे। एक बात और है कि लोगों को समझाया जाता है, सही समझ लेते हैं। गलत ऐसा इसलिए होता है कि लोग गुरु पर तो विश्वास करते नहीं, अपनी बुद्धि लगाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। जो साधक, जो भक्तजन गुरु के वचनों पर विश्वास कर लेते हैं, वह तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और जो अपनी बुद्धि लगाते हैं वह भटक जाते हैं। बुद्धि लगाने का मतलब वो समझते हैं कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, गुरु से ज़्यादा तो हम ही जानते हैं, गुरु ने क्या बताया ये तो हमें पहले से ही पता था। लेकिन भक्तजनों, वो यह नहीं जानते कि गुरु तो आखिर गुरु होता है। गुरु जो बताते हैं या समझाते हैं वह सब प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल करना हर किसी के वश की बात नहीं। जो पूर्ण प्रैक्टिकल होते हैं वही पूर्ण गुरु कहलाते हैं। इसलिए प्रेमी भक्तजनों, पूर्ण गुरु पर पूर्ण विश्वास करो और पूर्ण अभ्यास करो, सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु की बातों को कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी अपने आप को गुरु से ऊंचा दिखाने का प्रयास ना करें। आज हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि कोई तो सोहंग बताता है, कोई सो अहम बताता है, कोई सोहम बताता है, और कोई ओहंग बताता है, कोई सोहन बताता है। हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि ये सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं इसलिए हमें गलत लगता है, और गुरु पर विश्वास नहीं करते। प्रेमी भक्तजनों, अब आप ये समझें कि सोहंग का मतलब या सोहम का या सो अहम का या ओहंग का, इन सब का मतलब है कि जो तू है वही मैं हूँ। अर्थात जो का प्रयोग हुआ है उस परम पिता के लिए। जो परम पिता परमेश्वर हैं वही मैं हूँ। सो का मतलब वो, और अहम का मतलब मैं, यानी जो तू है वही मैं हूँ। आप अच्छे से समझ गए होंगे प्रेमी भक्तजनों। और सबसे ज़्यादा महत्व इन सभी नामों में सोहंग को दिया गया है, क्योंकि सोहंग का उल्टा हंसो होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर हंस नाम का प्राण रहता है। कहते भी हैं कि हंसा उड़ चल अपने देश, और दुनिया में हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो नीर और शिर को, मतलब दूध में पानी मिलाकर रख दें तो वह दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। तो प्रेमी भक्तजनों, अब इसके आगे आप समझ लें कि यह केवल मन को श्वास से जोड़ने का मात्र साधन है,
और कुछ नहीं। चाहे आप सोहंग बोले, चाहे सोहम बोले, चाहे सो अहम बोले, चाहे आप सोहन बोले, चाहे आप अगर और भी कुछ बोलेंगे ना, तो उसका मतलब यही है कि आपका मन श्वासों से जुड़ जाए। प्रेमी भक्तजनों, जुड़ तो मन श्वासों से और किसी से भी सकता है, परंतु भक्तजनों जो सोहंग है उसको इसलिए ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि सोहंग की ध्वनि हमारे सांसों में प्राकृतिक समाई हुई है। जब हम श्वास ऊपर लेते हैं तो सो की ध्वनि आती है, और जब हम श्वास को नीचे छोड़ते हैं तो हंग की आवाज़ आती है। तो इसलिए सोहंग का उच्चारण करने से हमारा मन श्वास के साथ जल्दी लय होने लगता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे बच्चे को जब स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है कि ऐसे अनार, ऐसे अमरूद, ऐसे अदरक, ऐसे अचकन। अब ऐसे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अनार रखा है या अमरूद रखा है या अचकन रखा है या अदरक रखा है, उनमें से वहाँ पे कोई भी वस्तु होती नहीं है, परंतु बच्चे के समझ में आ जाए इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है। जब बच्चा पढ़ना सीख जाता है तो वह ऐसे अनार नहीं बोलता, ऐसे अचकन नहीं बोलता, ऐसे अदरक नहीं बोलता। इसलिए जब आप अभ्यास करेंगे तो ये सोहंग, ओहम, सोहम, सोहन, सोअहम आपसे अपने आप छूट जाएगा, और जो रह जाएगा वह है केवल नाम। तो प्रेमी भक्तजनों, हम आशा करते हैं कि आज आप समझ गए होंगे और समझ के अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो प्रेमी भक्तजनों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।